आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। डॉल्बी के ताल पर श्री विसर्जन समारोह की शोभा यात्रा 24 घंटे चली। विसर्जन समारोह में लगा लाठी मार का धब्बा। श्री विसर्जन जुलूस के विधायक अभय पाटिल की उपस्थिति अहम रही। लाल बाग के राजा के विसर्जन को लगे 23 घंटे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की प्रभारी नियुक्ति। यमकनमरडी युवक की हत्या के मामले में 5 लोग गिरफ्तार। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळांची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। और अब समाचार विस्तार से। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर श्री विसर्जन जुलूस शुक्रवार शाम को शुरू हुआ और शनिवार को शाम 5 बजे तक चला। 24 घंटे की अवधि के बाद जुलूस निकाला गया। इस बारात में गणेश भक्तों का उत्साह उमड़ता हुआ देखा जा सकता है। डॉल्बी के उपयोग के साथ साथ ताल वाद्य यंत्रों, ढोल और झांझ की आवाज ने जुलूस को मंत्रमुग्ध कर दिया। 2 साल की अवधि के बाद शुरू हुआ यह भव्य जुलूस 2 साल की कड़ी मेहनत से बना। डॉल्बी इंस्ट्रूमेंट्स और LED लाइट्स के साथ श्री विसर्जन जुलूस का एक अलग रंग था। इसीलिए इस बारात की खुशी मनाने के लिए युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। खासकर आधी रात के बाद जोश की मिसाल और भी देखने को मिली। बारिश की फुहारों के साथ गणेश भक्तों का उत्साह उमड़ रहा था। झमाझम बारिश में खुशी से झूम उठे युवाओं ने समारोह का खूब लुत्फ उठाया। दिलचस्प बात यह है कि इसमें लड़कियों और महिलाओं की भागीदारी भी अहम रही, इसीलिए सभी ने इस सेलिब्रेशन का लुत्फ उठाया। ढोल टीम में भाग लेने वाली लड़कियों ने अद्भुत प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी कला को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर भीड़ थी। इसमें बड़ी संख्या में युवा और वृद्ध लोगों ने भाग लिया। विसर्जन समारोह में लगा लाठी मार का धब्बा। शनिवार शाम को श्री विसर्जन जुलूस समाप्त हो गया। शुक्रवार शाम 5 बजे से शुरू हुआ यह समारोह शनिवार को पूरे जोश और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। लेकिन अनुशासित होने वाले इस जुलूस को कहीं कहीं लाठी मारों का भी सामना करना पड़ा। कहीं कहीं शोभा यात्रा को धीमी गति से रोक दिया गया तो पुलिस गणेशोत्सव मंडलों को लगातार सूचना कर रही थी। इसी तरह रामलिंग खिंड गली इलाके में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लाठी प्रसाद दिया। इससे जुलूस को लाठी का सामना करना पड़ा। भोर में डॉल्बी बजाने पर आपत्ति जताते हुए पुलिस द्वारा मंडलों पर इशारे करने पर गणेश भक्तों ने नाराजगी व्यक्त की। कुछ समूह ने जुलूस को आगे ले जाने से मना कर दिया और वहीं रुक गए। इससे विवाद खड़ा हो गया, लेकिन इसके बाद फिर जुलूस शुरू किया गया। श्री विसर्जन के लिए आकर्षक जुलूस से गणेश भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। भातकंडे गली में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने सुबह श्री विसर्जन जुलूस शुरू किया। श्री मूर्ति का पहला विसर्जन श्री कपिलेश्वर सरोवर में भी किया। बेलगाम के सार्वजनिक गणेश उत्सव की गौरवशाली परंपरा है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण इस परंपरा में विराम लग गया था, लेकिन इस साल फिर से परंपरा को बनाए रखने के लिए शहर और सार्वजनिक निकायों में बेलगाम शहर के उपनगरों ने 10 दिवसीय गणेश उत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाया। इसके बाद भव्य श्री विसर्जन जुलूस में इसका समापन हुआ। श्री विसर्जन जुलूस में विधायक अभय पाटिल की उपस्थिति अहम रही। गौरवशाली परंपरा वाले बेलगाम के सार्वजनिक गणेशोत्सव का श्री विसर्जन जुलूस उत्साह के साथ निकाला गया। रात भर हर्षोल्लास के साथ श्री विसर्जन जुलूस निकाला गया। इसका समापन शनिवार को हुआ। इस पूरे जुलूस में बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल की भागीदारी महत्वपूर्ण रही। उन्होंने जुलूस में भाग लिया और कार्यकर्ताओं के साथ हर जगह अपनी उपस्थिति दिखाई। वे श्री विसर्जन जुलूस के उद्घाटन समारोह से लेकर पूरे जुलूस के अंत तक नजर रखते रहे। साथ ही उन्होंने श्री विसर्जन जुलूस के दौरान विभिन्न स्थानों का दौरा किया और मंडल कार्यकर्ताओं से चर्चा की। साथ ही उन्होंने उत्साही कार्यकर्ताओं के साथ नृत्य का
का भी आनंद लिया। उनकी भागीदारी ध्यान देने योग्य हो गई। उन्होंने डॉल्बी विनियोग के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बोर्ड के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के साथ सीधे चर्चा करने के लिए अच्छा काम किया। वही इस गणेशोत्सव के पूर्ण समन्वयक के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। युवा मंडल ने उन्हें उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया। लालबाग राजा के विसर्जन को लगे 23 घंटे। कोरोना के चलते 2 साल की पाबंदियों के बाद इस साल पहली बार देश भर गणेशोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पिछले 10 दिनों से गणेश भक्तों का उत्साह उमड़ रहा था। लालबाग के राजा, जिन्हें मन्नत के गणपति के रूप से जाना जाता है, लालबाग के राजा का विसर्जन समारोह पूरे भक्ति भाव से किया गया। 23 घंटे तक चले जुलूस के बाद लालबाग के राजा को गिरगांव चौपाटी पर विदाई दी गई। लालबाग के राजा को उनके शरीर पर और नावों के माध्यम से समुद्र का पानी देकर प्रणाम किया गया। लालबाग के राजा की मूर्ति को विशेष रूप से सजाया गया, बेड़ा पर समुद्र में स्थापित किया गया था। बापा को गहरे समंदर में विसर्जित कर दिया गया। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में हस्तियां, गणमान्य व्यक्ति शामिल होते हैं। लालबाग के राजा शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे गिरगांव चौपाटी पहुंचे। इस समय प्रिय राजा को विदाई देने के लिए चौपाटी पर भारी भीड़ उमड़ रही थी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की प्रभारी नियुक्ति। बीजेपी ने देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, यह हमने पहले भी देखा है। उसी के हिस्से के रूप में भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 15 राज्यों के लिए नए क्षेत्रीय प्रभारी और संयुक्त प्रभारी नियुक्त किए हैं। इस बात की जानकारी बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की नियुक्ति के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी के 4 बड़े नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े को बिहार का प्रभार दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जो पिछले कुछ दिनों से पार्टी में सक्रिय नहीं है, केरल के प्रभारी होंगे। पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे को मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा विजया राहतकर राजस्थान की सह प्रभारी होगी। यमकनमरडी युवक की हत्या के मामले में 5 लोग गिरफ्तार। यमकनमरडी हत्याकांड में 5 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। मारे गए युवक की पहचान विनायक सोमशेखर होरकेरी के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने महांतेश एरप्पा करगुप्पी, संतोष गुरव एरन्ना, हिनकन्नावर आदित्य प्रकाश गणाचारी, शानूरा गजरा साहब नदाफ को गिरफ्तार किया गया। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या पूर्व रंजिश के चलते की गई है। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। केंद्रीय अध्ययन दल ने शनिवार को जिले में हाल ही में हुई भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया है। इस दौरे के दौरान बेलगाम कलेक्टर नितेश पाटिल ने पिछले 2 माह में भारी बारिश से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी केंद्रीय टीम को दी है।
उन्होंने केंद्रीय टीम के ध्यान में यह भी लाया है कि भारी बारिश से 2 महीने में 355 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केंद्रीय जल आयोग जल शक्ति मंत्रालय के निदेशक अशोक कुमार वी उनके नेतृत्व में केंद्रीय अध्ययन दल में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के अधीक्षण अभियंता वीवी शास्त्री और कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर जीएस श्रीनिवास रेड्डी शामिल थे। बेलगाम से दौरे की शुरुआत करने वाली केंद्रीय टीम ने पहले बेल्लारी नाले के पास धान की फसल को हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने खानापुर तालुका के शिंगिनकोप गांव में जूनियर प्राथमिक विद्यालय की इमारत को हुए नुकसान का निरीक्षण किया और जानकारी दी। गर्लगुंजी में मराठी स्कूल के 11 में से 7 कमरे बारिश से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम की ओर से सहायता गतिविधियां। रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम संस्था की ओर से हाल ही में जरूरतमंद छात्रों के लिए सहायतम नामक एक वित्तीय सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके माध्यम से 101 जरूरतमंद छात्रों को 4,17,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इस अवसर पर करियर पॉइंट निर्देशक भालचंद्र बाली ने डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी और गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस पहल को सफल बनाया। इस संगठन के माध्यम से रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम ने शैक्षिक उद्देश्यों के लिए 65 छात्रों को गोद लिया है। उनमें से उन्हें 2,75,000 रुपए की शैक्षिक सहायता वितरित की गई। वहीं विभिन्न स्कूलों के 10 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन क्लब अध्यक्ष उमेश रामगुरवाड़ी एवं गतिविधि समन्वयक प्रसाद कट्टी के नेतृत्व में किया गया। सोमवारपेट मंडल की ओर से वारकरी विश्वविद्यालय का कार्यक्रम संपन्न। कोल्हापुर जिले के खुपीरे गांव में स्थित संस्था वारकरी विद्यापीठ ने सोमवारपेट मंगलवारपेट तिलकवाड़ी में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के सामने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से वारकरी समुदाय के दर्शन किए गए। यह कार्यक्रम तुकाराम पवार धारवाड़कर गुरुजी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। यह पश्चिम महाराष्ट्र का एकमात्र संस्थान है जो स्कूली शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान करता है। इस संस्था में 100 विद्यार्थी स्कूली शिक्षा के साथ साथ सांप्रदायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसमें पखवाज वादन, तबला वादन, गायन, प्रवचन, कीर्तन, श्री भगवत गीता, रामायण, महाभारत जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों पर मार्गदर्शन दिया गया है। इस संस्था के कार्यक्रम से गणेश भक्तों को आध्यात्मिक प्रोत्साहन मिला। मराठा मंडल सेंट्रल हाई स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह। मराठा मंडल शिक्षण संस्था द्वारा संचालित सेंट्रल हाई स्कूल में हाल ही में शिक्षक दिवस मनाया गया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। सर्वप्रथम स्कूल के प्रधान प्राचार्य विश्वजीत हसबे ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा की पूजा की। उसके बाद स्कूल के प्रधानमंत्री प्रथम रेडेकर ने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। शिक्षकों की ओर से श्वेता जाधव ने, नाथजी मार्गले और डीटी सावंत ने अपने विचार व्यक्त किए। छात्राओं की ओर से सभी शिक्षकों को गुलाब और फूल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में शिक्षकों के लिए खेल का आयोजन किया गया। आईसीएमआर और केएलई अस्पताल का समन्वय समझौता। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत केएलई संस्थान के डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल राष्ट्रीय पारंपरिक चिकित्सा संस्थान के पूर्व कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। इसके लिए मंगलवार को दोनों संस्थानों के बीच समन्वय समझौता हुआ। केएलई के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे की उपस्थिति में आईसीएमआर के निदेशक डॉक्टर सुबरन रॉय और अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर एमवी जलिक द्वारा समझौते पर हस्ताक्षरित की गए। इस समय कहार के कुलपति डॉक्टर विवेक सावजी मौजूद थे। मराठा सहकारी बैंकों को 2.5 करोड़ का मुनाफा। पिछले 2 वर्षों से वित्तीय क्षेत्र में जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसका खामियाजा सहकारिता क्षेत्रों को उठाना पड़ा। कोरोना प्रकोप और रूस यूक्रेन युद्ध ने कारोबार की परिभाषा ही बदल दी। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मराठा सहकारी बैंक ने शानदार प्रदर्शन किया है। बैंकों के चेयरमैन दिगंबर पवार ने बताया कि बैंक को 2 करोड़ 61 लाख का शुद्ध लाभ हुआ है। रविवार को बैंक की 80वीं आम बैठक का
सुबह 11 बजे आयोजन मुख्य शाखा के शिवाजी महाराज सभागार में किया गया है। 161 करोड़ 10 लाख बैंक में जमा है। 116 करोड़ 18 लाख का ऋण वितरित किया गया है और शेयर पूंजी 2 करोड़ 70 लाख रुपए है। ग्राहकों को तेजी से सेवा प्रदान की जा रही है और आने वाले समय में ऑटो पासबुक प्रिंटिंग, आधार eKYC, CKYC की सुविधा प्रदान की जाएगी, ऐसी भी जानकारी उन्होंने दी है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।